अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। विविध प्रकार के कर्मों के करण संबंधी चर्चा आज यहाँ से हमें प्रारंभ करनी है। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक चर्चा है और समाज में बहुत सारे लोगों के लिए नई भी है। करणानुयोग सापेक्ष चर्चा को हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। समझने योग्य बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। उपयोग की एकाग्रता से समझेंगे तो समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें सरल भी है और कुछ नाम नए लोगों को जटिल भी लग सकते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। निर्जरा का प्रकरण चल रहा था। किस किस प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भोगों से विरक्ति के काल में निर्जरा होती है और उस निर्जरा के विविध स्तर बतला दिए, अनेक लेवल बतलाए। उन निर्जरा के बहुत सारे लेवल स्तर बतला देने के उपरांत चर्चा कही कि भैया इनका तो पता नहीं लगता है। तो बोले पता लगाने के लिए मोटा मोटा देखो जरा बाहर में, उनके जीवन में शांति दिख रही है क्या, उनके जीवन में सहजता दिख रही है क्या, उनके जीवन में निर्विकल्पता दिख रही है क्या। प्रतिकूल परिस्थितियों में, उपसर्ग के काल में, निर्जरा के काल में और ऐसे काल में वे सहज शांत रहते हैं क्या। इससे विशेष प्रकार की निर्जरा बनती है। ये निर्जरा के बहुत विशेष प्रकार के हेतुओं की चर्चा व्यावहारिक भूमिका में, हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में हम किस तरह से उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसकी सुंदर चर्चा, इसकी मार्मिक चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा माने आचार्य कार्तिकेय स्वामी, मुनि कार्तिकेय स्वामी जो भी कहें आप, उनकी एक बहुत प्राचीन रचना जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, उसे आधार बनाकर, उसे बेस बनाकर यहाँ चर्चा की गई। और ये कहा गया अंत में समय सार की 150 नंबर गाथा के आधार पर ये कह दिया, रत्तो बंध दी। क्या बस जो रक्त है परद्रव्य में वो बंधता है और जो विरक्त है वो मुक्त रहता है। इसलिए विरक्त रहो, रक्त मत रहो।
अलिप्त रहो, लिप्त मत होइए। लिप्त होना माने कीचड़ में फंस जाना, अलिप्त रहना माने शुद्ध रहना। समय सार ग्रंथ तीसरी गाथा में कुंद आचार्य देव ने इतनी सुंदर बात कही थी कि भाई जहाँ पर के साथ में मिलाप होता है वहीं बंधन होता है, वहीं अशुद्धता होती है, वहीं अपवित्रता होती है। और ऐसा गजब का स्वरूप बतलाया कि चूंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य त्रिकालवर्ती पवित्र ही है। हर द्रव्य पवित्र है, हर द्रव्य शुद्ध है, हर द्रव्य निर्मल है। द्रव्य की निर्मलता ही यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श मात्र भी नहीं करता है। यही द्रव्य की शुद्धता, यही द्रव्य की निर्मलता बड़ी गजब की है। यह चर्चा हाँ, माने इस बात की तरफ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि विरक्त जीव ही बंधन से रहित होते हैं और अनुरक्त जीव ही बंधते हैं। चलिए आज एक नया प्रकरण यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कर्मों की 10 अवस्थाएं। सुंदर प्रकरण 112 नंबर का पेज, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ। कर्मों की 10 अवस्थाएं माने कर्म तो सब जानते ही हैं, और उन कर्मों में किस किस प्रकार की अवस्थाएं बनती है, किस किस तरह के करण बनते हैं। इन्हें 10 अवस्थाओं को 10 करण भी कह करके पुकारा जाता है। कर्मों की 10 अवस्थाओं को कर्मों के 10 करण कह करके भी पुकारा जाता है। 10 करण। अब ये करण क्या होते हैं? करण शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं। करण, ये कर्मों के 10 करण जो बतलाए हैं, ये कर्मों की विविध अवस्थाओं के लिए करण शब्द का प्रयोग किया है। वैसे करण माने कारक भी होता है, द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से माने किसके द्वारा, उसे भी करण कहते हैं। करण माने परिणाम भी होता है, करण माने इंद्रियां भी होता है, करण माने गणित भी होता है। हाँ, तो बहुत तरह के करण शब्द के प्रयोग हैं। त्रिकरण में करण शब्द का प्रयोग अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उन्हें करण भी कहते हैं। तो कई तरह के बातें हैं करण शब्द के अर्थ में। यहाँ जो करण कह रहे हैं 10 करण माने कर्मों की 10 ऐसी विशिष्ट जाति की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, जो अवस्थाएं सब कर्मों में पाई जाती है। अभी जब चर्चा करेंगे इसमें निदत्ति निकाचित तक पहुँचेंगे, तब तक कई रहस्य इसके बीच में खुलेंगे इस प्रकरण के बारे में। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन 10 करणों के नाम याद कीजिए। क्या गोमट सार की कर्मकांड की 439 नंबर की ये गाथा है। गोमट सार कर्मकांड की देखिए। बंधु कट्टण करणन संकम मोक्कदुदीर्णा सत्तम उपदयुव सामणि धत्ती निकाचना होदी पड़ी पयड़ी। क्या कह रहे हैं? देखिए, बंध, देखिएगा अर्थ लिख रहे हैं इसके। बंध दूसरे नंबर पर दिया उत्कर्षण, बंधुक कट्टण, बंध उक्कट्टण, ठीक है ना। करणम करण, फिर संकम संक्रमण, फिर अपकर्षण, फिर उदीर्णा, फिर सत्व, फिर उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना। इस प्रकार ये 10 प्रत्येक प्रकृति के हुआ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें ही काफ़ी रहस्य छिपे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं वो कौन से कर्म होते हैं जो निधत्ति होते हैं, वो कौन से कर्म होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, वो कौन से कर्म होते हैं, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं। अरे भाई साहब, ये कह रहे हैं सभी कर्मों में ये 10 करण होते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, स्मरण रखने योग्य है। इससे अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ निकलती है इस बात को जान लेने से।
कौन से करण की चर्चा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 10 करण, जो 10 करण हैं ये प्रत्येक प्रकृति के हुआ करते हैं, ये 10 करण। इसका मतलब ज्ञानावरणी में भी बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा आदि होंगे, निदत्ति, निकाचित आदि होंगे। इसी तरह से दर्शनावरणी में भी होंगे, मोहनीय में भी होंगे, वेदनीय, अंतराय, आयु, नामा, इन सब कर्म प्रकृतियों में प्रत्येक प्रकृति के होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य है यह बात, है ना। सब कर्मों में इस प्रकार ये 10 प्रत्येक प्रकृति में हुआ करते हैं। अभी उनमें अलग अलग तरह की स्थितियां बनेगी, कई परमाणुओं की कई तरह की उनमें पावर्स होती हैं। देखिए, कषाय और योग ही इस बंध में कारण हैं। किस बंध में? ये जो 10 प्रकार कहे हैं, क्या 437 नंबर की गाथा है क्या ये? तो इसमें करेक्शन कर लेना। हमारे भावेश शाह जी कह रहे हैं कि घूमटसार कर्मकांड की गाथा नंबर 437 है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग प्रतियों में भी गाथा नंबर का फ़र्क होता है। माने कभी कोई मंगलाचरण की गाथा को नंबर नहीं देता है, कहीं अलग अलग एडिशन अलग अलग जगह से प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी फ़र्क पड़ जाता है। मैंने तो अपनी थीसिस में जब पीएचडी चल रही थी 3 लोक के ऊपर, तो ये जो प्रकरण है ना तिलोय पण्णत्ति के अलग अलग जगह के अलग अलग एडिशन में गाथा नंबरों में फ़र्क था। क्या अलग अलग एडिशन में, एक वहाँ से सोलापुर से प्रकाशित तो एक दूसरी जगह से प्रकाशित। अब इसलिए वो कौन सा एडिशन है, कौन सी जगह है, वो बहुत महत्व रखती है वो बातें। खैर 439 और 437 ये दोनों हैं, देख लीजिएगा। 437 नंबर गाथा हम भावेश भाई के अनुसार अपनी पुस्तक में करेक्शन कर रहे हैं, है ना। देखिए, और भी दूसरे एडिशन जो पीडीएफ वगैरह मिलती हैं उनको भी देखा जा सकता है। नंबर गलत इसमें छपा हुआ है, और भी कई जगह गलत है, तो उन्हें सुधार लेना चाहिए। 10 करणों के नाम बतला दिए, याद कीजिए 10 करणों के नामों को। क्या ये कह रहे हैं? कषाय और योग ही इस बंध में कारण है। इसका मतलब बंध के असली कारण तो कषाय और योग है भाई साहब। क्या करें? ये जो कर्म के बंधन होते हैं, इन कर्म के बंधन में असली कारण कौन है? योग है। क्या मूल प्रकृतियों की यहाँ बात समझना चाहिए, 8 कर्मों की, है ना। अभी प्रकृति, इनकी 148 प्रकृतियों में सबकी अलग अलग तरह की स्थितियाँ हो सकती है। ये तो मूल जो 8 प्रकृतियाँ कही है ना, उनमें ये 10 करण बनते हैं, ऐसा है। कषाय रहित योग से जो कार्मण वर्गणाएं आती हैं, कषाय रहित योग से, इसका मतलब जिन जीवों के कषाय नहीं हैं उन जीवों की बात कर रहे हैं। कषाय रहित योग से, योगों की चंचलता तो हो और कषाय ना हो। कषाय रहित योग से जो कार्माण वर्गणाएं आती हैं, जो कार्माण वर्गणाएं आएंगी, वे साता वेदनीय रूप परिणमन योग्य आती हैं। माने वे आती तो हैं लेकिन साता वेदनीय योग्य परिणमन रूप आती हैं, और एक समय मात्र स्थिति रूप रहती हैं, दूसरे समय में वे झड़ जाती हैं। इन्हें ईरियापथ आश्रव कहा जाता है। सामने बार बार में 8 कर्मों में से आयु कर्म के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं, यथा योग्य समझना चाहिए उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जिनागम में संक्रमण तो नहीं ही कहा है आयु कर्म में, तो और भी कहीं कुछ इस तरह की बातें हो सकती है, तो यथा योग्य समझ लेना, उसे मोटे मोटे तौर पर किया गया कथन है। देखिए ये क्या कह रहे हैं? एक समय मात्र स्थिति रूप रहती है, एक समय मात्र की स्थिति, है ना, और दूसरे समय में झड़ जाते हैं कर्म। तो जो कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में आए, यदि उनके बंधते समय कषाएं मौजूद थी, आत्म प्रदेशों के साथ बंधते समय यदि कषायों की चिकनाई मौजूद थी,
तो फिर हम सब जानते हैं उनमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है। और यदि उसमें कषायों की चिकनाई नहीं थी तो फिर वो योग के कारण होने वाला आश्रव एक समय मात्र का होता है। वो टच होकर के सूखी दीवार की तरह टच होकर के वो तत्काल ही झड़ जाती है। धूल जिस तरह से झड़ती है वैसे झड़ जाते हैं ये कर्म। देखिए क्या कहना है यहाँ, तो दूसरे समय में ही वे झड़ जाते हैं, एक समय मात्र का बंध होता है। कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार का कारण हो जाती है। सच में ये अलग अलग प्रकार का जो कर्म है, इन कर्मों के अलग अलग प्रकार में कौन कौन कारण बनता है। तो ये कह रहे हैं भैया विचित्र स्थिति है कषायों की विचित्रता। अरे अरे, हर जीव की कषायों की विचित्रताएं अलग अलग प्रकार की है। सबकी कषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। किसी जीव के क्या कषाएं हैं, किसी जीव के क्या कषाएं हैं, किसी जीव की मंदता है, किसी की तीव्रता है। कोई कषायों को गांठ बांध करके रख लेता है, कोई 2 मिनट में धो देता है। सबका अलग अलग तरह का चलती है स्थिति। तो कह रहे हैं कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार कारण हो जाती है। ठीक ठीक विचारा जाए, ठीक ठीक विचारा जाए। क्या बात कह रहे हैं, आप विचार कीजिए, ठीक ठीक प्रकार से विचार कीजिए, तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बंध में वस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। वाओ, क्या बताएं भाई साहब। यदि ठीक ठीक ढंग से विचार करो तो इन सब में, इस बंधन के पीछे यदि कोई कारण बन रहा है तो एकमात्र मोहनीय कर्म का उदय ही कारण बन रहा है। नवीन कर्म बंधन का हेतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 26 पर, 26 नंबर पेज पर उन्होंने नवीन कर्म बंधन के हेतुओं की चर्चा की। और बोले क्या है नवीन कर्म बंधन का कारण, बोले मोहनीय कर्म का उदय ही नए कर्म बंधन का कारण है। ज्ञानावरणी नहीं, दर्शनावरणी नहीं, वेदनी नहीं, आयु नहीं, नाम गोत्र नहीं, अंतराय नहीं, ये नए कर्मों के बंधन के कारण नहीं होते। एकमात्र मोह कर्म का उदय वो निमित्त बनता है इस जीव के नए कर्म बंधन के कारण में। ये ठीक ठीक तरह से विचार किया जाए तो ये बात सामने आती है। क्या देखिए, अन्य किसी कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। बोलो, इसका मतलब मिथ्यात्व कषाय, जब कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है और तो या मोहनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो 2 प्रकार के मोहनीय हैं। एक है दर्शन मोहनीय जिसे कहते हैं मिथ्यात्व, एक है चारित्र मोहनीय जिसे कहते हैं कषाय। और मोह बंध का कारण है, इसका मतलब मिथ्यात्व और कषाय बंध का कारण है। ये अर्थ हुआ ना उसका। मोहनीय कर्म का उदय माने दर्शन मोहनी का और चारित्र मोहनी का, 2 तरह के हैं। तो दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व, क्या, और चारित्र मोहनी माने कषाय। तो मिथ्यात्व और कषाय यही बंधन के कारण है। कहीं कहीं मिथ्यात्व और योग भी कह दिया जाता है या कषाय और योग भी कह दिया जाता है। जब कषाय और योग शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसा कि अभी ये नीचे कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लेना कषाय और योग इन 2 शब्दों में हमें कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सबको शामिल करना पड़ेगा। क्या हमें 3 बातों, सब 4 बातों को शामिल करना पड़ेगा उसमें। मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी, इन तीनों को शामिल करके एक शब्द दिया कषाय। तो कषाय बंधन का कारण। और जब कभी कषाय ही कहा जाए तो कोई ऐसा न समझ लेवे कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व भी तो कषाय ही है, वो भी तो कषाय ही है जो आत्मा को कस रहा है। देखिए बड़ा सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार का कारण हो जाती है। ठीक ठीक विचारा जावे, ठीक ठीक विचारा जावे का मतलब ये है, आप विचार तो कीजिए भाई साहब, तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बंध में वस्तुतः माने फैक्ट तो यही है
वस्तुतः बात क्या है? क्या वस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। वस्तुतः तो मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। असली बात तो यही है ना। एक सामने से लिख रहे हैं, यहाँ उपशम करण लिखा है, उपशांत होना चाहिए। सही बात है, आप बराबर कह रहे हैं, बिल्कुल मलकापुर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन कहीं कहीं जिनागम में उस उपशांत करण के लिए उपशम शब्द का प्रयोग भी आया है। इसलिए सर्वथा ऐसा अपने को नहीं समझना चाहिए। हमने नक्शों में 10 करण नामक एक पुस्तक का संपादन किया है। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी द्वारा लिखी पुस्तक का हमने बहुत मूल ग्रंथों के आधार पर उन सब में देखा है, और उस पुस्तक में तो हमने उपशांत और उपशम इन दोनों में अंतर भी लिखा है। क्या कि उपशांत करण है और उपशम क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क की भी चर्चा की है। वो फ़र्क भी यहाँ जब प्रकरण आता तो उस समय हम बतलाने वाले थे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग याद रख रहे हैं उन्हें बराबर इस बात को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ उपशम नहीं उपशांत करण है। इस बात को बराबर थोड़ा समझ लेना चाहिए। जीव जागा कर्म भागा, एक इन 10 करणों की ही चर्चा करने वाली और पुस्तक थी, लगभग 250 पेज की पुस्तक है। उस पुस्तक का भी हमने बारीकी से संपादन किया, मूल ग्रंथों से मिलान करके कई घंटों तक, बहुत महीनों तक ब्रह्मचारी यशपाल जी के साथ में बैठ करके, उन्हीं के साथ में बैठ करके मूल से मिलान करना, देखना, निकालना, ये सब कार्य किए हैं। देखिए यहाँ जो बात चल रही है 112 नंबर पेज पर, इसमें क्या कह रहे हैं, 10 करण की चर्चा को प्रारंभ करते हुए ही कि भैया वास्तव में इन सब के पीछे एक मोहनीय कारण है। क्या? एक ही कारण है, वो है मोहनीय। अब वही उसका ही उदय नवीन कर्मों के बंधन में कारण बनता है। अन्य किसी कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। क्या? अन्य जो भी कर्म का उदय है वो बंध का कारण नहीं है। उसके 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। क्या कहा? माने कर्म बंधन में एकमात्र मोहनीय कर्म निमित्त है और दूसरे कोई कर्म निमित्त नहीं है, और बाकी जो मोहनीय कर्म हैं उसके 2 भेद बनते हैं, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। इनके अभाव में बंध होना रुक जाता है। जब दर्शन मोह और चारित्र मोह, इन 2 कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है या 2 मूल प्रकृतियों का अभाव होता है, तो इनका जो बंधन है, कर्मों का बंधन होना, यही रुक जाता है। और जब मोह कर्म का क्षय कर दिया जाता है तब शेष कर्म बहुत ही शीघ्र छूट जाते हैं। ऊपर जो कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई हैं उनके स्वरूप का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते हैं। यहाँ बंध करण का संक्षिप्त दिग्दर्शन करा रहे हैं। बंध फर्स्ट स्टेप है। यद्यपि यहाँ जो ये क्रम दिया है इन्होंने, ये मूल गाथा में प्रयोग किए गए शब्दों के आधार पर ही क्रम दे दिया है, नहीं तो बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, इस तरह का क्रम है। वो क्रम भी अपने आप में मायना रखता है। उस क्रम की चर्चा भी की है हमने उस पुस्तक में। माने बंध के बाद में सत्ता क्यों, उसके बाद में उदय क्यों, उसके बाद उदीर्णा क्यों, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब सबसे पहले बंधन की तो स्वीकृति हो। कर्म का बंधन ही नहीं होगा तो सत्ता में कहाँ से आएंगे कर्म? सत्ता माने स्टोरेज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।